अगर मैं कादियानी होता और ये होता तो मेरे को स्टेज पर बुला के बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड नहीं दिया जाता। जिन लोगों ने वो तोहमत लगाई थी उन्होंने उसका अजाला कर दिया, लेकिन हमारे गठबंधन वाले उसी चीज़ को दोहराना चाहते हैं। ये ताज्जुब की बात है, इसीलिए आज ये जमा होना ज़रूरी था। ये है JJ न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं जनता जवाब न्यूज़। देखिए सच सच्चाई के साथ। आदाब, नमस्कार, आपका स्वागत है जनता जवाब न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ जुनैद आलम। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। उस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लेके हुए कादियानी क्या होता है असल हमको भी पता नहीं था। जब हमको ये मालूम चला कि कादियानी मतलब ये है कि समाज से उसका बैकआउट कर दिया जाता है, यहाँ तक कि मॉब लिंचिंग भी की जा सकती है, बच्चों की शादियों को तकलीफ आती है। तो 6 महीने के बाद जो जनाब ने लिखा था मैं फिर से उनकी इज्जत करता हूँ और मैं इस मजमे में उनका नाम लूँगा नहीं मैं, लेकिन मैंने उनको लिखा था, जो लिखा था वो भी पढ़ के बता देता हूँ मैं। और मैं अल्लाह और उसके रसूल का जो उन्होंने वास्ता दिया था और इसीलिए मैं उनका नाम कभी भी जाहिर होने नहीं दूँगा। वो हजरत जानते भी हैं, जानते भी होंगे बात किसकी है। उन्होंने कुछ लिखा था कि एक जो कोहिनूर मस्जिद है वहाँ पे जो जगह मेरी एक पुराना पुलिस स्टेशन है वहाँ पे मैं कादियानी का कुछ मरकज़ बनाने वाला हूँ। मुझे 6 महीने बाद जब मालूम चला तो मैंने उन हजरत को लिखा ये पुणे वाला कादियानी कौन है, कोहिनूर मस्जिद के पास तो मेरी जगह है। आपको पता है इस गलत अफवाह की अहमियत और नताइज, आपसे जवाब का मुंतज़िर रहूँगा। अब देखिए उन साहब ने भी कितनी अच्छी से उस चीज़ का अजाला किया। अगर ये इलेक्शन नहीं होता तो ये बात वापस उठती नहीं, क्योंकि फिर से इलेक्शन आया और ये बड़ा इलेक्शन है। और इस टाइम प्रॉब्लम ये है कि इस टाइम आवाज़ जो है वो मेरी अपने गठबंधन से उठ रही है। ये सबसे डेंजर चीज़ है। अगर अपोजिशन से उठती तो हमको लगता है कि भाई ये फिर से कुछ अपोजिशन का रहता है, आप लोग को भी लगता है कि सब ये क्योंकि बात हमारे साइड से उठी है इसलिए इसका अदाला करना ज़रूरी है। उन्होंने जो लिखा था और हमने ये बात प्रेस तक क्यों नहीं पहुंचाई आज तक, इसकी वजह आपको समझ में आएगी। उन्होंने लिखा था, अस्सलाम वालेकुम सर, आपसे माफ़ी चाहता हूँ, गलतफहमी हुई किसी के बारे में, ऐसा नहीं करना चाहिए। मुफ्ती इस्माइल के बारे में इलेक्शन के दौरान लिखा था, आपसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही रखना चाहता हूँ। आखिरत की जवाबदेही भी बड़ी चीज़ है, इसी का वास्ता देकर मैं अल्लाह के वास्ते माफ़ी मांगता हूँ। अब कोई आदमी अगर अल्लाह का वास्ता देकर माफ़ी मांगेगा तो उसको प्रेस में लाना या उसको ओपन करना पब्लिक के सामने, मैं नहीं समझता ये कोई ठीक नहीं रहेगा। सॉरी भाई, अपना दिल साफ़ कर लो, इस मजमून में आपका नाम नहीं है, इंशाअल्लाह आपको बदनामी नहीं होगी। इस तहरीर को भी 6 महीने हो गए, क्योंकि मुझे 6 महीने के बाद मालूम चल गई कादियानी बहुत डेंजर लफ्ज़ है और कादियानी काफिर कहलाया जाता है और मॉब लिंचिंग है और तमाम चीज़ें आगे आती हैं। शायद फिर भी माज़रत खाऊं, मेरे दिल में आपके लिए कोई बुराई नहीं है। मैंने लिखा, लेकिन बात तो आम हो चुकी है। उन्होंने फिर से ये कहा कि नहीं, ये मैं फिर से माफ़ी चाहूँगा इस बारे में और आइंदा ऐसी कभी कोई चीज़ नहीं होगी। उन्होंने फिर से कहा कि इस बात का तो मुझे अफसोस है। इतनी माफ़ी मांगने के बाद भी उन जनाब ने फिर से कहा कि इस चीज़ का मुझे अफसोस है। और 15 तारीख को MIM की तरफ से एक मीटिंग ली गई जिसमें इन साहब का हवाला दे के फिर से वही चीज़ दोहराई गई। 15 मार्च, हाँ अभी पिछली, उसमें उन्होंने ये दावा किया कि उन्होंने ओवैसी साहब से भी बात की और वीडियो भी उसकी मौजूद है, आप लोग के पास रहेगी। वीडियो में वो बोलते हैं कि वो पूछते हैं कि क्या आप जानते हैं कि वो कादियानी है, तो जवाब देने वाला कहते हैं कि नहीं, हमने खाली सुना था। पिछले 2 साल पहले कोई गांव का एक बड़ा लीडर नाम लेके उसने कहा कि गांव का बड़ा लीडर ने कहा था। सवाल ये पैदा होता है कि जब चीज़ ये किसी को पता नहीं तो चीज़ जानी नहीं चाहिए। और जो भी लोग थे उन्होंने उसका अजाला करने के लिए जब यहाँ मालेवा फेस्टिवल हुआ उन्होंने मुझे बुलाया। अगर मैं कादियानी होता और ये होता तो मेरे को स्टेज पर बुला के बेस्ट बिजनेसमैन
बिजनेसमैन का अवार्ड नहीं दिया जाता। उनको लग रहा था कहीं ना कहीं उनसे बड़ी वो हुई है, जो भी कह लीजिए, उन्होंने बुला के उसका अजाला कर दिया। जिन लोगों ने वो तोहमत लगाई थी उन्होंने उसका अजाला कर दिया, लेकिन हमारे गठबंधन वाले उसी चीज़ को दोहराना चाहते हैं। ये ताज्जुब की बात है, और इसीलिए आज ये जमा होना ज़रूरी था। इसके लिए फिर हमने सब फतवे मंगवाए यहाँ से वहाँ से, तमाम ही मकातिब से। उसमें बात बहुत सीधी सीधी है कि ऐसी अगर कोई लगाते हैं, कोई चीज़ लगाते हैं किसी के ऊपर, उसका प्रूफ उसी के ऊपर पलट कर जाएगा। इसमें दूसरी बात भी है कि जब 13 तारीख को जैसे सब डिक्लेयर हो गया यहाँ मेरा नाम, फिर 23 तारीख को वापस जाना और पूरे लोगों की वहाँ पे बैठ के हमारे स्टेज पे, वंचित अघाड़ी के स्टेज पे लोगों का इस तरीके से ऐसे फ़ोटो खिंचवाना, ये लास्ट टाइम में मैंने कहा था कि ये मतलब सियासी बसीरत भी नहीं इन लोगों में। जब देखा इन्होंने कि ये मामला ऐसे सुलझेगा नहीं, तो उन्होंने कादियानी का मुद्दा लाया। उसके पहले तो तमाम बोर्ड पे पोस्टर्स पे उनके नाम होते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मेरे लिए ली जाती थी, मेरी उसमें बातें की जाती थी, मेरी तारीफ़ें की जाती थी। फिर सडनली जब ये हुआ कि इन्होंने सोचा कि ये चीज़ नहीं हो पाएगी, वो टिकट कैंसिल नहीं करवा सकते, फिर ये नया एक शोशा खड़ा किया। तो ये हुआ कि इस नासूर को हमेशा से जड़ से मिटाना ज़रूरी है, तो फिर इसका अगला इलेक्शन आएगा, कुछ आएगा, फिर इसी तरीके की बातें आएंगी। हमने ये चाहा था, इस बीच में हमने कांग्रेस को हमने इमीडिएट एक लेटर लिखा हमने कि ये जो है आपका नाम इसके अंदर लिया गया है, आपने ऐसी बात कही है क्या। मुझे वहाँ से जवाब दिया गया कि आप पता कर सकते हैं कि हमने आपका नाम लिया नहीं है इसमें, ये लेटर के साथ इसकी कॉपी है, ये ऐसा कोई भी हमने कभी किसी का नाम लिया नहीं है उसके अंदर। और हम आपको बिल्कुल ये मानते हैं, हमको भी अल्लाह ताला के पास जवाबदेही करनी है इस चीज़ की, और हमने आपको यही चीज़ दूर करने के लिए हमने आपको जो मालेवा फेस्टिवल में बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड दे के उस चीज़ को दूर भी कर दिया। तीसरी बात ये थी, देखिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र पासेस लॉ अगेंस्ट सोशल बैकवर्ड, किसी के ऊपर तोहमत लगा के ये करके उसका सोशल बैकवर्ड करना, ये ना सिर्फ मजहबी इसके खिलाफ है बल्कि ये हिंदुस्तानी कानून के भी खिलाफ है। और ये भी बताता चलूँ कि इसकी जो सुनवाई होती है ये फास्ट कोर्ट होता है इसके लिए, और 6 महीना आप नेट से भी निकाल सकते हैं। इसमें 6 महीने के अंदर इसकी सुनवाई होती है, और ये जो वज़ीर आला की निगरानी में कानून बनाया गया, और इसकी जो सज़ा है 7 साल की सज़ा है और 5 लाख रुपये जुर्माना है, विच इज़ नॉन बेलेबल। इसकी कोई बेल नहीं है, कुछ नहीं है। और ये चीज़ हमारे लिए बहुत आसान है ये चीज़ करना, क्योंकि जिन लोगों के साथ में जुड़ा हूँ, मुझे ऊपर से कहा गया था कि किसी के भी कोई भी पार्टी का रहने तो इस टाइम आपको एक्शन लेना ज़रूरी है। वो खुद वकील हैं, वो लोग बड़े बड़े वकील हैं, वो लोग, आपको जिस तरीके की कानूनी मदद चाहिए हम लोग उसके लिए तैयार हैं। लेकिन चूँकि चीज़ें आपके हर टाइम उठती रही है, तो आप एक्शन लेना चाहिए। आप वो एक्शन ना लेते हुए हमने फिर ये डिसाइड किया कि बात थोड़ी सी ज़्यादा उसमें चली जाएगी, ये ना तो कभी ज़िंदगी में इलेक्शन लड़ सकेंगे, ना इनकी कोई ख़ानदान का भी इलेक्शन लड़ सकेंगे। देखिए, सबसे पहले तो असद साहब ने एकदम क्लियरली कहा था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा नहीं, ये तो मालूम है आपको। उन्होंने लड़ने से इनकार किया था, एकदम क्लियर वर्ड में उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ सपोर्ट करूँगा यहाँ पर, बराबर है। इन्होंने जैसे ये देखा कि जो अम्बेडकर साहब की जो लहर है बहुत तेज़ी से चल रही है, और मालेगांव में जिस तरीके से हमने काम किया, नॉन पॉलिटिकल होते हुए भी जितने देहातों में हम लोग 4 महीने से चप्पा चप्पा गली गली छोटे छोटे देहात में जितनी मेहनत हमने की, एक इलेक्शन को हमने खड़ा कर दिया। उनको ये लग रहा था हमेशा से कि इलेक्शन न्यू कमर से लोग इलेक्शन लड़ नहीं पाएंगे, कोई पार्लियामेंट का इलेक्शन, लेकिन माशाल्लाह हमने उस पर इतनी मेहनत की, दिन रात इतनी टीमें बनाई,
और उस इलेक्शन को एकदम जिंदा कर दिया हमने। तो कोई बहुत कम लोग यहाँ मालेगांव के लोग पार्लियामेंट के इलेक्शन जानते थे, पार्लियामेंट का इलेक्शन क्या होता है। हमने पार्लियामेंट के इलेक्शन को वार्ड के इलेक्शन के जैसा कर दिया। अब होता ये है कि आदमी को ये लगने लगता है जब इतनी सब जब लहर बन गई है उसका फ़ायदा क्यों न उठाया जाए। अगर 13 तारीख को यहाँ पे ऐलान होता है तो 23 तारीख को टिकट मांगने जाने की आप बता सकते हैं कि क्या वजह रहेगी उसकी, ऐसा करना चाहिए था क्या। जब यहाँ पे इतने बड़े लोग मौजूद थे, उन्होंने सब तकरीरें की, सब हुआ, फिर 23 तारीख को जाके वहाँ पे अपने उस पर पूरी टीम लेके जाना और वहाँ जाके टिकट मांगना और फिर ये दम लेना कि अगर ये नहीं होगा, वो नहीं होगा तो हम ये भी लेटर दे देंगे, वो आदमी लेटर मांग रहा है, नबी अहमद लेटर मांग रहा है, हम उनको वो भी लेटर दे देंगे। आप समझ सकते हैं ये सब क्यों हो रहा था। तो मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में, लेकिन माहौल हमने ऐसा तैयार कर दिया, ऐसा खड़ा कर दिया देहातों में आसपास ये इलेक्शन पूरा हमारे, अगर आप आज ऑनलाइन इसका जो ये देखेंगे सर्वे देखेंगे तो हम लोग अभी भी 42% पे है, बीजेपी 32% पे है और कांग्रेस अभी भी 25% पे चल रही है। ये जो है ये पब्लिक सर्वे, हम लोग जानते हैं सॉफ्टवेयर कौन बनाता है, वोटिंग कौन करता है, हम लोग को पता नहीं, कोई भी आदमी एक वोट से ज़्यादा दे नहीं सकता उसको। ये चीज़ें देख के अभी हर एक को लगने लगा है कि ये तो एकदम ताज़ा बना बनाया माहौल है, क्यों ना माहौल में गुजर है। और इसके लिए इतनी मेहनतें की जा रही है, यहाँ से बॉम्बे से दिल्ली से पूरा कौन सी ऐसी जगह नहीं छोड़ी जा रही है जहाँ पे जाया नहीं जा रहा है। गोवा तक चले गए ये लोग, गोवा तक चले गए, वहाँ से प्रेशर डालेंगे किसी तरह असदुद्दीन ओवैसी पे कि ये जो सीट है ये हमको दे दें, जबकि उन्होंने बहुत पहले से ऐलान किया था कि हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कि किसकी नीयत इस तरीके की रही। लेकिन हमने इनसे बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू की, हमको लगा कि ये शख्स जो है खत्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखते हैं, 30 पारे पर यकीन रखते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर, रोज़े महशर पर ये यकीन रखते हैं। तो हमने कहा कि क्यों ना ऐसा करें हम कि तमाम वो मुफ्तियान कराम और दारुल क़ज़ा में जाकर हम खुद काजी साहब के पास जानवे अदब तय करें और हम सवाल करें कि भाई हमारा अपना अकीदा ये है, यानी इंजीनियर हासिम कमाल साहब का अकीदा ये है, तो क्या इंजीनियर साहब कादियानी हो सकते हैं? यानी कादियानी बोलना काफिर बोलना, हमारे नज़दीक जो है कादियानी बोलना यानी काफिर बोलना, क्योंकि तमाम मकातिब फिक्र के लोग से आप जब मिलोगे तो कादियानियों को काफिर बोलते हैं। किसी को कादियानी बोलना इसके मानी काफिर बोलना है। मुफ्ती साहब लिखते हैं दीगर सारे मुफ्तियों का फतवा आपके नज़दीक है, दारुल अनबिया सुन्निया का भी है और तमाम जिन्हें सुन्नी देवबंदी दोनों तबके की जानिब से ये तमाम फतवे जारी किए गए हैं और उनसे इन्होंने मुलाकात की और फतवा तलब करने में तस्किया के तालिब जो है मंसूर अकबर है, खलील अहमद मोहम्मद हारून हाफिज़ वली मोहम्मद है,